नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। पेंटागन ने वार्निंग रिलीज कर दिया है। तो पेंटागन ने बोला है कि यूएस आर्मी, ये यूएस मिलिट्री जो है अमेरिका की रक्षा कर सकती है, लेकिन इजराइल की रक्षा नहीं कर सकती। उनके पास वेपन्स नहीं है, एयर डिफेंसेस नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है जिससे इजराइल की रक्षा कर सके फ्रॉम ईरान। सोमालिया ने इजरायली और सऊदी शिपमेंट्स को रोकने के लिए अटैक्स करने शुरू कर दिए। सोमालिया से सोमालियन रेबल्स ने, वहाँ के पायरेट्स ने और ऑल्सो ईरानी फंडेड मिलिशिया ने। तो सोमालिया और यमन दोनों तरफ से अटैक शुरू हो गए हैं उन शिप्स के लिए। और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, चिढ़ा रहे हैं यूरोप को कि भाई तुम लोग पैलेस्टीनियंस को इतना सपोर्ट कर रहे थे, नाउ टेक ऑल द मोरक्कन्स इनटू योर कंट्री। 60,000 लोग क्रॉस किए थे इनटू सियोटा और उसमें से 30,000 लोग वापस आए, 30,000 लोग वहां रुक गए हैं। सो पूरी तरीके से बॉर्डर कोलैप्स कर चुका है। यूएस और इजराइल ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया है एज ए सॉवरेन मोरक्कन टेरिटरी, प्लस वेस्टर्न अल्जीरिया भी उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है। नाउ यूएस जो तैयारी कर रहा है, पैनिक मोड में है। वो तैयारी हो रही है कि अगले वीक का स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस क्या रहेगा। दे वर ट्राइंग टू मॉनिटर, क्योंकि इस समय यूएस गवर्नमेंट जो है येन खरीद रही है थ्रू यूरो टू स्टेबलाइज येन, क्योंकि येन नीचे जा रहा है। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे वहाँ से। अगर वहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं देन द कैपिटल इन्फ्लो इनटू यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही कम हो जाएगा, बिकॉज जापान फंड करता है बहुत सारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। तो अगर ऐसा बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग टू ड्रॉप, बिकॉज द जापानीज आर गोइंग टू सेल प्रॉपर्टीज इन अ बिग नंबर। तो जो बिकेगा तो दैट मीन्स द प्राइस आर गोइंग टू फॉल, और उससे अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है। लोग बोल रहे हैं 2008 का क्राइसिस छोटा था, ये उसका 10 गुना ज़्यादा बड़ा क्राइसिस होने वाला है। आपको मालूम ही है 2008 क्राइसिस में क्या हुआ था कि जीरोस चले गए थे प्रॉपर्टीज से, पर्सनल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज से। अब वो उस तरह का क्राइसिस दिख रहा है। अब मैं इस पूरे इंसिडेंट में मुझे एक बात बड़ी नोटिस हुई, अ न्यू वेव ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कंट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस। ये डीप स्टेट का नया टूल किट है। द न्यू टूल किट कम्स इनटू प्ले, और न्यू टूल किट है मास लेवल पर बॉर्डर इन्फ्रिंजमेंट। आपको याद होगा 71 में इंदिरा गांधी ने अटैक किया था बांग्लादेश पे, जब मुक्ति वाहिनी बनी थी। उसके पहले क्या हो रहा था, मास इमिग्रेशन हो रहा था। 30 से 40 लाख बंगाली भारत में आ गए थे बॉर्डर्स के थ्रू, और उसके लिए भारत को एक्शन लेना पड़ा था मुक्ति वाहिनी के थ्रू, क्योंकि द काइंड ऑफ अट्रॉसिटी जो पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे थे उसकी वजह से देयर वाज ए मास एक्सोडस ऑफ बांग्लादेशी फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। ऐसा लोग बोलते हैं कि जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी उस समय एटलीस्ट 10% कम हो गई थी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान जमात, सेम जमात इज देयर इन बांग्लादेश। और आपने देखा कि यूएस कंसुलेट के जो यूएस एम्बेसडर हैं वो भी रोहिंग्या कैंप मिलकर आए। इसका मतलब ये है, ऐसा लग रहा है कि रोहिंग्या को अनलीश किया जाएगा भारतीय बॉर्डर्स में। अब भारत इस सर्जियो गोयर के एक्शंस को कैसे देखता है आई डू नॉट नो, लेकिन ये इंसिडेंट मुझे लग रहा है रिलेटेड है, क्योंकि सेम टेक्निक यूज़ की गई मोरक्को में। अब मुझे लग रहा है यही नॉर्म होने वाला है। और दूसरी जगह ऐसा होने वाला है कि मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में भी इस तरह के माइग्रेशन की बात हो, इवन दो इट इज़ द मोस्ट हैवीली डिफेंडेड बॉर्डर, दोनों साइड में इतने लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का स्ट्रेटजी हैज़ बिकम न्यू नॉर्मल नाउ। ओवररन विद मास। तो बॉर्डर्स पे अगर भारत कैसा होता है, इट विल बी वेरी अनफेवरेबल सिचुएशन। तो मुझे ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है पूरी दुनिया में। तो वी विल हैव टू सी, जैसे आपको याद होगा कैथोलिसिज्म जो फार लेफ्ट है, उन्होंने अमेरिका के सदर्न बॉर्डर्स को यूज किया था टू रश दीज पीपल इन थ्रू सदर्न बॉर्डर। अब वो किसका स्ट्रेटेजी था मुझे पता नहीं, क्या वो इजराइल का स्ट्रेटेजी था या इजराइल वर्सेस कैथोलिज्म का स्ट्रेटेजी था, वी डोंट नो। वी डोंट नो एनीथिंग, हु इज फंडिंग देम। नाम चाइनीज आता है, चाइनीज इतना फंड नहीं करने वाले। सो मुझे लगता है कैथोलिसिज्म का स्ट्रेटेजी था वो। कैथोलिसिज्म और इस्लामिज्म दोनों एक साथ काम करते हैं।
तो उन्होंने सदर्न बॉर्डर से बहुत जो बॉर्डर लीक हुआ, उनका स्ट्रेटेजी था टू चेंज द डेमोग्राफी इन द यूएस विच बिकम्स फेवरेबल टू कैथोलिसिज्म। मोर नंबर्स आपको दिख रहा है टेक्सास में इतने इलीगल्स को रेगुलराइज किया गया, बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे अभी इलेक्शंस में दिख रहा है कि रिपब्लिकन्स अब माइनॉरिटी में जाने वाले हैं। अगर ये अपसेट हो गया देन टेक्सास विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट इन द अमेरिकन स्टेट्स। ऐसा लगेगा कि द कैथोलिसिज्म हैज टेकन ओवर, क्योंकि जितने भी हिस्पैनिक हैं टेक्सास में 44% है, और वो दे कैन ओवरटर्न ए गवर्नमेंट, दे कैन क्रिएट ए गवर्नमेंट, और ये दिखता है बहुत बड़े तरीके से। सो मैसिव चेंजेस कमिंग। तो पैनिक बटन दबा दिया यूएस ने कि भाई, वैसे बोला तो ये जा रहा है सोशल मीडिया पे कि वी विल अटैक लाइक नेवर बिफोर, ऐसा बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगेन रियलिटी में क्या होता है वी डोंट नो, बट व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, ऐसा मुझे लगता नहीं है। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज ईरान की थ्रेट टू सऊदी अरेबिया, सारी की सारी अरामको फैसिलिटीज विल बी ऑन टारगेट, लिस्ट दे दी है उसने। इफ ईरान इज अटैक दे विल डिस्ट्रॉय सऊदी अरेबिया। अगर सऊदी अरेबिया कुछ होता है it will directly affect the gas prices in the US. The biggest importer of Middle Eastern gas is US. भारत तो रशिया से लेता है और बाकी देशों से चुन चुन के कहीं से मिल जाता है तो ले लेता है। I really commend petroleum ministry in India कि कितना मेहनत करते हैं वो to get the best price for India. Really, you have no idea कितना geopolitics involved होता है, कितने phone calls जाते हैं, it's a really nightmarish task. ना वो कैसे मैनेज करते हैं, इट्स रियली हैट्स ऑफ। नाउ उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि इजराइल चिढ़ा रहा है स्पेन को। सी स्पेन का बहुत ही गंदा कॉलोनियल हिस्ट्री है। स्पेन, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, ये सब इनका बहुत ज़्यादा कॉलोनियल हिस्ट्री है। नॉर्वे का कॉलोनियल हिस्ट्री स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, प्लस उसको यूज़ किया जाता है एज ए फंडर टू टेररिज्म एवरीवेयर। इंडिया, श्रीलंका, साउथ एशिया में उसका स्पेसिफिक फोकस है नॉर्वे का, क्योंकि अमेरिका वाले को तो आप पकड़ सकते हैं, नॉर्वे वाले को क्या पकड़ेंगे, उसको समझ नहीं आता है कौन है, इसकी इंग्लिश ही नहीं होती ठीक से। ओके, सो बिग 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 प्रॉब्लम फॉर दिस कंट्रीज। तो इस बार जो है पूरे यूरोप को इजराइल दिखा रहा है कि भाई यू आर इन माई पॉकेट, बेटर इम्प्रूव। डर तो उनको कैथोलिसिज्म से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नफरत उनकी उन्होंने फैलाई है। They were the ones who were opposing from the day one to create Israel. तो अब इजराइल उनको बता रहा है कि yes, you don't favor us, तो we'll take care of your system. और कैथोलिसिज्म आपको मालूम, मैंने इतिहास ही बताया कि किस तरह कैथोलिसिज्म को हटाया गया था with the Jewish money from UK. That's it became Protestant. तो किंग और क्वीन उसको फ्रांस भेज दिया गया था। तो फ्रेंच एंड द यूएस हैव, यूके का लड़ाई पुराना ही आपको मालूम है, इस रॉयल्टी लड़ाई, मोनार्की की लड़ाई है दोनों में। बट क्योंकि फ्रांस में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो अभी वहाँ पे कॉमनर्स हैं वो, तो फ्रेंच पीपल वर्सेस यूके, ये लड़ाई है। तो उसमें ब्रिटिश मोनार्क हैड ए विक्ट्री, उन्होंने मोनार्की वहाँ के डिस्ट्रॉय कर दी थी। नाउ बट द फ्रेंच रिपब्लिक was always used to create problems in UK. तो एक तरीके से इनिशियल विक्ट्री हुई थी, बट लॉन्ग टर्म में दे वन द वॉर, और लॉन्ग टर्म में फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से सारी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज आ गई, विच क्रिएटेड अ बिगर प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिश इन आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड कैथोलिक कंट्री है, इट्स कैथोलिज्म कंट्री है। यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस, अगर what happens to Japanese yen happens, then midterm elections will be a washout, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि ट्रम्प will have big problem। मुझे फिर भी ऐसा लगता है क्यों जीतेंगे, बिकॉज इजराइल उनके साथ है पहली बात तो, और whosoever raises more money wins the election। इन लोगों ने इतना प्रॉफिट कमाया है कि they can fund every Republican candidate for free। किसी को फंड रेजिंग की जरूरत नहीं है, देयर सो मच मनी। $13 बिलियन डिसअपियर्स, जो वेनेजुएला का प्रॉफिट है, कहाँ गया किसी को पता नहीं है।
ट्रम्प के पास है, किसके पास है, और इज इट रीचिंग टू एवरी सिंगल कांग्रेसमैन जो डेमोक्रेट है? सब लोग शांत हैं, नॉट मेजर इश्यूज आर बीइंग रेज्ड। ओके, तो मुझे लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के बहाने पे आई थिंक ये इलेक्शन मिड टर्म ट्रम्प निकाल देंगे, नेक्स्ट टर्म की उनको कोई चिंता नहीं है। मजाक किया था उन्होंने फोर्थ टर्म के लिए और थर्ड टर्म के लिए, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा करेंगे। सो ओवरऑल अलार्म हैज बीन सेट बाय पेंटागन और नया टूल किट बन चुका है, मास स्केल पे बॉर्डर इन्वेट करो। अभी देखिए आपको मोरक्को वर्सेस स्पेन में, मुझे लगता है रोहिंग्या वर्सेस इंडिया हो सकता है, और नेपाल वर्सेस इंडिया हो सकता है। नेपाल में राइट शुरू हो गए हिंदू मुस्लिम, वहाँ पे भी राइट शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में, विल बी अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि वहाँ हिंदू तो बचे नहीं बांग्लादेश में। पाकिस्तान का दूसरा इश्यूज चल रहा है, पाकिस्तान विल कोलैप्स, क्योंकि पैसा ना यूके के पास है, पैसा ना इंग्लैंड के यूएस के पास है, पैसा उनको चाइना की तरफ से नहीं मिल रहा है, और इंटरनल पाकिस्तानी इकोनॉमी डजंट एग्जिस्ट। थोड़ा मोटा छोटा मोटा उनका चलता है इंटरनल ट्रेड्स, बट उसमें एक्सपेंस इतना, तेल इतना एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा है कि दे कैनॉट सस्टेन इंटरनली। प्लस पीओजेके में रिवोल्ट, बलोचिस्तान में रिवोल्ट, सिंध का रिवोल्ट शायद वापस शुरू हो जाए महंगाई के ऊपर। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान के लिए बहुत टफ टाइम है इस समय। अच्छी बात है जिस तरह टेरर स्पॉन्सर करे, चाहते हैं लड़ ले ताकि देश एक हो जाए, लड़ाई लड़ने में देश एक हो जाता है उनका। सो मेरे हिसाब से वो चांस भी इंडिया नहीं देगा, इस बार नहीं देगा कोई चांस। पीओजेके में उनकी हालत इतनी खराब है कि दे आर ऑफरिंग पाकिस्तान एज ए कॉन्ड्यूट टू सेंट्रल एशिया, नहीं कर सकते। दे आर हेल्पिंग ईरान। वैसे बाय द वे 19 चाइनीज प्लेन्स हैव गॉन विद अ कार्गो इनसाइड ईरान, व्हाट दे डिलीवरिंग आई डोंट नो। और पाकिस्तान ने रूट सारे ट्रांजिट्स खोले हुए हैं ईरान के लिए फॉर गुड्स थ्रू बलूचिस्तान। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान कैन सर्वाइव, बट विल सी, क्योंकि पाकिस्तान हैज ऑलवेज सर्वाइव्ड समहाउ और द अदर बिकॉज अमेरिकन हेल्प। इस बार अमेरिकन हेल्प भी नहीं है, देयर इज नो अमेरिकन हेल्प अवेलेबल फॉर देम। आज अभी के लिए इतना ही, ये शॉर्ट अपडेट है। आई होप यू अंडरस्टूड कि अमेरिकन पैनिक बटन दब चुके हैं। So we'll see what happens next. Namaste, Jai Jagannath. If you like the video, do like, share, subscribe. Watch our members only videos. हमारी 3 प्लेलिस्ट है members के लिए, योग सूत्र, भगवद गीता एंड द वेद एंड पुराण। एक हिंदी में है, 2 इंग्लिश में है, तो आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी के और भी वीडियोस में अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, पुराणों से वहाँ पे आता रहता है कंटेंट। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।